ये घटना है साल 2026 की। इसे झूठ मान लेना बहुत बड़ी गलती होगी। भानगढ़ के किले से लगभग 2 किलोमीटर पहले रात को 11:47 हो रहे थे। दिल्ली से 3 दोस्त आए थे। उनका उद्देश्य कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई चैलेंज नहीं, बस उनकी जिज्ञासा थी कैमरे पे कुछ रिकॉर्ड करना जो पब्लिक को दिखा पाए। लेकिन उनको क्या पता, उनके देखने से पहले भानगढ़ का किला उन्हें देख लिया। किले के बाहर लगी चेतावनी, सूर्योदय के बाद प्रवेश वर्जित है, ये सब उन्होंने नज़रअंदाज किया। उन्होंने जैसे ही कैमरा ऑन किया, उनकी बैटरी सीधे 100% से 10% पे आकर रुकी और कैमरा फ्रीज हो गया। पीछे एक पेड़ के पास एक दोस्त को कुछ परछाई दिखी, लेकिन सबने कहा कि नहीं ये कोई जानवर होगा। लेकिन जिसने देखा वो कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो परछाई अब उनके पीछे नहीं थी, उनके बीच में आ चुकी थी। और फिर उनके साथ जो हुआ वो आज तक किसी ने कैमरे पे दिखाने की हिम्मत भी नहीं की। ये सिर्फ कहानी ही नहीं दोस्तों, ये भानगढ़ की वो रात है जिसके बाद एक इंसान कभी पहले जैसे हुआ ही नहीं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि भानगढ़ में क्या सच में कुछ है या सब इंसानी दिमागी का वहम है? क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ वो सारी बातें, वो सारी घटनाएं जो सालों से दबाई गई। अगर कहीं समय रुक जाए और आपका अगला कदम मौत हो, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे? ये कहानी शुरू होती है भानगढ़ के किले से। ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से। भारत में बहुत सारे किले हैं, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन इस जगह पे सरकार क्यों बोलती है कि अंदर जाना मना है, शाम को रुकना मना है? सवाल ये नहीं है कि भानगढ़ का किला भूतिया है, सवाल ये है अगर वहाँ कुछ नहीं है तो आज भी वहाँ डर जिंदा क्यों है? भानगढ़ के किले में जहाँ पे दिन में लोग जाते हैं, हंसते हैं, वही शाम को क्यों सबकी हंसी रुक जाती है? क्यों सबके कैमरे रख दिए जाते हैं? गार्ड भी सीटी बजा के सबको बोलता है कि बाहर निकल जाओ, अब यहाँ रुकना खतरनाक है। लोगों का कहना है कि जब वहाँ से लोग निकलते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि कहना है कि जो पीछे मुड़ के देख लेता है वो पूरी तरह से वहाँ से नहीं निकल पाता। भानगढ़ कोई गलती नहीं है, इसे बहुत सोच समझ के बसाया गया था। ये एक ऐसा शहर था जहाँ का राजा खुद चाहता था कि यहाँ के लोग छोड़कर इस शहर को कभी न जाएं। यहाँ सब कुछ प्लान्ड था, पानी, सड़कें, मकान, पूजा और भी सब कुछ प्लान प्रॉपर तरीके से बसाया गया था। बट इतिहास ने ये नहीं बताया कि ये प्रॉपर चीज बसाई गई हुई अंदर से खोखली है। भानगढ़ की सबसे बड़ी गलती किसी युद्ध में नहीं हुई। अगर गलती हुई तो वो गलती चुनाव में हुई। जब उस जमीन को चुना गया, वो जमीन पहले से किसी और की थी। ऐसा आदमी जो राजा नहीं था, बट उसकी तपस्या किसी ताज से भी भारी था। उस तपस्वी ने राजा से कुछ मांगा नहीं, लेकिन उसने एक चेतावनी दी थी कि जब ऊंचाई विनम्रता से ऊपर चली जाए तो विनाश नीचे उतरता है। और वही हुआ। तपस्वी ने राजा से ये बोला था कि आप कितनी भी ऊंची दीवार बना लेना, कितना भी बड़ा महल बना लेना, लेकिन मेरे तपो स्थल तक आपके महल की परछाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन वही हुआ, समय बदला, राजा बदले, महल की दीवारें ऊंची हुई और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो इससे ये पता चलता है कि इस चीज़ में सबसे डरावनी चीज़ भूत नहीं, सबसे डरावनी चीज़ इच्छा है। इस कहानी में एक और पात्र है, राजकुमारी रत्नावली, जो कोई कमज़ोर नहीं, वो एक शक्तिशाली राजकुमारी थी। जब कोई शक्तिशाली इंसान किसी की लालच बन जाए, एक तांत्रिक जो चाहता था कि राजकुमारी मेरे वश में हो जाए। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ मार्केट गई थी परफ्यूम लेने। उन्हें केवड़ा का इत्र पसंद था। वो मार्केट में जब इत्र ले रही थी तो उस तांत्रिक की नज़र उन पे पड़ी। उन तांत्रिक ने उस इत्र पर मंत्र फूका। मंत्र में ये था कि अगर रानी उस इत्र को अपने ऊपर लगाएंगी तो उनकी ओर खिंची चली आएंगी। लेकिन रानी को भी काली विद्याओं का ज्ञान था। रानी ने जब उस इत्र को पकड़ा तो वो शीशी गर्म थी। रानी को भी काला जादू का ज्ञान था। वो तुरंत समझ गए कि इस पे कुछ काला जादू किया गया है। उसी बीच रानी की नज़र उस तांत्रिक पे पड़ी जो उन्हें एक हौसी नज़र से देख रहा था। राजकुमारी ने उस इत्र को एक पत्थर पे फेंका। जब उस पत्थर पे वो इत्र गिरा, जो तंत्र उस पे किया गया था कि सम्मोहित हो जाए, तो वो पत्थर भी उसी तरह सम्मोहित होके वो पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक की ओर जा रहा था। लुढ़कते हुए तांत्रिक की ओर वो पत्थर बढ़ा और उस पत्थर ने तांत्रिक की जान ले ली। तांत्रिक के मरने से कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू होती है। इस रात के बाद लोगों ने सपना देखा, टूटती हुई दीवारें, जलते हुए घर और एक लड़की जो किसी को पुकार रही थी। फिर एक हमला हुआ या एक ये बहाना था, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के बाद ये शहर पहले से ही मर चुका था।
कोई कहता है किसी ने नाम लिया, कोई कहता है किसी ने छुआ, कोई कहता है कि रोशनी दिखी जो बिजली की नहीं थी। मीटर जवाब दे देते, कैमरा गड़बड़ाते, लेकिन भानगढ़ में सबसे डरावनी बात ये नहीं है। भानगढ़ में कुछ भी आपको डराने की कोशिश नहीं करता, वो बस आपको ये महसूस दिलाता है कि आप अकेले नहीं, आपके साथ कोई और भी है। लेकिन भानगढ़ में आज भी कुछ मकान ऐसे हैं जिसकी नींव पर नए पत्थर रखे गए हैं। कोई छत नहीं है, कोई दीवारें नहीं है, लेकिन जो भी वहां रात में रुका उसने एक बात कही, जैसे कोई हमें देख रहा है कि हम क्या बदल रहे हैं। शायद भानगढ़ किसी को डराता नहीं, बस वो ये दिखाता है कि इंसान आज भी वही गलती दोहरा तो नहीं रहा है, घमंड, लालच। और हाँ, अगर आप कभी वहां जाएं तो आप एक बात याद रखिएगा कि भानगढ़ कोई भूतों का घर नहीं है। भानगढ़ इंसानों की गलतियों का स्मारक है, और कुछ स्मारक हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर ये कहानी आपको डराई नहीं बल्कि बेचैन कर दी तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए, समझ गया। और बताएं, क्या आप भी भानगढ़ में रात रुकने की हिम्मत करेंगे?